कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, यानी किसी व्यक्ति के भविष्य का अनुमान उसके वर्तमान लक्षणों से लगाया जा सकता है। और ऐसी ही एक शख्सियत है जगदीप धनखड़। ये कहना है देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गुरु हरपाल सिंह राठी का। दरअसल जगदीप धनखड़ की शिक्षा चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में हुई। सैनिक स्कूल के 62वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ। जगदीप धनखड़ के गुरु रहे हरपाल सिंह राठी से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। जीवन में हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है और निश्चित तौर पर आज हम उस शख्सियत के गुरु की बात कर रहे हैं जो बीपी हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ हैं। उनके गुरु और जानने की कोशिश करेंगे। सर, निश्चित तौर पर आज देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके आप गुरु रहे हैं। किस प्रकार की शख्सियत थे वो, जब आए थे उस पीरियड में आपने कैसे देखा? श्री जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिले के किठाना गांव के रहने वाले। उन्होंने सन 1962 में, जनवरी 1962 में सैनिक स्कूल में प्रवेश लिया। उनके बड़े भाई श्री कुलदीप धनखड़ वे एक क्लास आगे थे और छोटे हाउसों में, लवकुश हाउसों में रहने के बाद फिर वो सांगा हाउस में आ गए। मैं सांगा हाउस का हाउस मास्टर था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मेधावी छात्र थे, याददाश्त बहुत अच्छी थी उनकी। एक दफ़ा कुछ पढ़ लेते तो भूलते नहीं थे। गणित में, अंग्रेज़ी में बहुत अच्छे थे। संस्कृत में 100 में से 100 आते थे और क्लास में हमेशा फर्स्ट सेकंड आया करते थे। तो पढ़ाई में तो होशियार थे ही, इतने गणित में इतने होशियार थे कि अपने बड़े भाई कुलदीप को भी प्रॉब्लम समझा देते थे। और हाउस में किसी भी छोटे बच्चे ने अगर उनसे मदद मांगी तो उन्होंने मदद की। ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं चौमुखी प्रतिभा के धनी थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शरारतें भी होती हैं। कोई वो शरारतें याद आती हैं? अब ऐसा आप छोटी मोटी शरारतें तो बच्चे करते ही हैं, अब उनको नहीं गिनाऊंगा। तो आप देख, जब छोटी मोटी शरारतें यहाँ सैनिक स्कूल में, पता है क्या है, कोई ज़्यादा बड़ी शरारत नहीं करते। अधिक से अधिक होगा तो चुपके से पिक्चर दिखाएंगे, और कुछ होगा तो यहाँ डगला खेड़ा से गन्ने तोड़ लाएंगे, या पहले क्या नदी में यहाँ इसमें वो होते थे, क्या नाम, सब्जी वब्जी, कचरे वचरे, ये टमाटर वमाटर, ये सारे हैं, ये तोड़। इसके अलावा बच्चे यहाँ कोई और ऐसी शरारत नहीं करते थे जो मतलब अक्षम्य हो। सैनिक स्कूल में एक चर्चा है, उनकी जो अंग्रेजी थी वो इतनी अच्छी थी और उनके जो हस्तलिपि थी, लिखने का तरीका था, वो बहुत अच्छा था। राइटिंग बहुत अच्छी थी, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। और हमारे जो पत्रिका निकलती है सैनिक स्कूल मैगज़ीन, उसमें आर्टिकल्स लिखा करते थे। खिलाड़ी भी बहुत अच्छे थे, फुटबॉल हॉकी के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। और देखिए जितने भी ये मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वाद विवाद हो, ये हो, ऐसे राइटिंग हो, डेक्लेमेशन हो, सब में हिस्सा लेते थे। मतलब ऑलराउंड उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही अच्छी थी। और देखिए उसी का नतीजा है कि यहाँ से जाने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया साइंस में, फिर वकालत की, और वकालत में इतने अच्छे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, फिर विधायक बने, सांसद बने, 2019 में वहाँ पश्चिम बंगाल में गवर्नर बने, और आज उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं उनके गुरु होने के नाते सैनिक स्कूल के लिए, चित्तौड़ के लिए, पूरे राजस्थान के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज वो उस उच्च पद पर आसीन है। एनडीए में भी अंत में इतना जानना चाहेंगे, जब एनडीए में सिलेक्शन हुआ, लेकिन आइज की वजह से वो थोड़ा सा रहा, तो अगर वो एनडीए में सिलेक्शन हो जाता, आई डिफरेंट नहीं होता, तो आज क्या होते? वो कम से कम थल सेनाध्यक्ष तो ज़रूर बनते। आज सैनिक स्कूल का स्थापना दिवस भी, और निश्चित तौर पर पूर्व संध्या पर ही देश के बीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट ने जिस तरह से चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं और उन्होंने कल वाइस प्रेसिडेंट बने, उस पोजीशन में कहा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ के लिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो सितारा हैं कि जिसके चलते निश्चित तौर पर सैनिक स्कूल का नाम भी रोशन हुआ है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।